यह है द क्राइम टेल्स, जहां हम खोलते हैं अपराध की गहराइयों और युद्ध के परछाइयों के उन पन्नों को जिन्हें इतिहास अक्सर छुपा लेता है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य। मध्य प्रदेश ग्वालियर भारत का एक अभिन्न हिस्सा। इसी ग्वालियर शहर में स्थित है रूप सिंह स्टेडियम। और इस स्टेडियम के सामने हुई एक दर्दनाक घटना। 28 वर्षीय नंदिनी सड़क पर पड़ी थी। 4 गोलियां चलाई गई। गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं था, वो था अरविंद, उसका पति, उसका कातिल। इस घटना में प्यार है, मोहब्बत है, आरोप है, ब्लैकमेलिंग है और अंत में एक मौत। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को और इस घटना को पूरे विस्तार से। लेकिन इस कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि नंदिनी और अरविंद का पास्ट कैसा था, क्या था उनका अतीत। नंदिनी का पास्ट जो था वो काफ़ी विवादों से घिरा हुआ था। नंदिनी 4.5 साल जेल में रह चुकी थी। उस पर निमलेश सेन की हत्या का आरोप था। 2022 में उसे अदालत ने बरी भी कर दिया था। अब बात करते हैं अरविंद के बारे में। अरविंद परिहार एक ठेकेदार, एक आम आदमी, लेकिन उसका भी जीवन कठिनाई और परेशानियों से भरा हुआ था। अरविंद की एक शादी भी हो चुकी थी और उसे 2 बच्चे भी थे। एक तो है पारिवारिक जीवन की समस्याएं और ऊपर से पैसों की प्रॉब्लम। 2023 में नंदिनी और अरविंद ने आर्य समाज मंदिर में जाकर शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में तनाव बढ़ने लगे। उनके जीवन में भी फिर से विवाद आने चालू हो गए। नंदिनी ने कई सारे आरोप लगाए अरविंद पर। वो कहती थी कि अरविंद उसे धमकाता था, उसे परेशान करता था, उसका उत्पीड़न करता था और कुछ ऐसे ही आरोप अरविंद ने भी नंदिनी पर लगाए। अरविंद का ये कहना था कि नंदिनी उस पर पैसे के लिए दबाव डालती थी, उसे ब्लैकमेल करती थी। वो कहती थी कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम पर एक झूठा केस कर दूंगी। रिसेंट टाइमिंग में ये आपके पास काफ़ी सारे न्यूज़ आए होंगे कि फॉल्स केस जो होता है, स्पेशली डाउरी केस के लिए, तो कुछ ऐसे ही धमकियाँ अरविंद को भी मिलती थी। नंदिनी और अरविंद के जो रिश्ता था वो एक ऐसी कड़ी पर आ चुका था कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। नंदिनी ने 2024 में अरविंद पर एक मुकदमा दर्ज किया था और उसने कहा था कि अरविंद ने उसे कार से कुचलने की कोशिश की थी। और ये जब केस फाइल की गई थी तब अरविंद को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद वो कुछ महीने जेल में भी था, लेकिन आखिरकार नंदिनी ने उसकी बेल करवाई और जो केस था वो वापस ले लिया। नंदिनी की पीड़ा जो थी वो गहरी होती जा रही थी। वो कहती थी कि अरविंद उसे धमकाता है, फेक एक्सप्लिसिट पिक्चर्स वायरल करने की बात करता है। हत्या के पूर्व एक चिंगारी भी उठी थी। वो था 9 सितंबर 2025। नंदिनी एसपी ऑफिस पहुंची और एक शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि अरविंद एआई जनरेटेड पिक्स रिलीज करता है और उसे धमकाता है और उसके परिवार को ब्लैकमेल भी करता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि नंदिनी उस दिन अंकुश पाठक नाम के व्यक्ति के साथ थी। कुछ दिन पहले ही अंकुश का बर्थडे था और उसके लिए नंदिनी ने एक पोस्ट भी डाली थी और वो पोस्ट देखकर अरविंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब आते हैं उस भयानक दिन पर। नंदिनी रूप सिंह स्टेडियम के पास से जा रही थी। शायद वो घर लौट रही थी और शायद अरविंद ने भी ठान लिया था कि इस कहानी का अंत अब यही होगा। उन दोनों के बीच शब्दों की तकरार हुई और फिर अचानक अरविंद ने गन निकाली और गोलियां चलाना चालू कर दिया। गोलियां नंदिनी के सिर और सीने में लगी। वो सड़क पर पड़ी रही। लोग हैरान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब लोग अरविंद के पास जाने से डर रहे थे। तभी अरविंद फेसबुक पर लाइव जाता है और सबको ये बताता है कि किस तरह नंदिनी उसका उत्पीड़न कर रही थी, किस तरह नंदिनी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, किस तरह उसे वो पैसे मांग रही थी। कुछ समय बाद पुलिस वहाँ आती है। फाइनली अरविंद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नंदिनी को एम्बुलेंस में डाला जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक नंदिनी ने अपनी आखिरी सांसें भर ली थी। पूछताछ के दौरान अरविंद ने एक चौंका देने वाला बयान दिया। उसने कहा कि अब जाकर मुझे राहत मिली, अब कोई झगड़े नहीं होंगे, अब कोई विवाद नहीं होगा। मैं चाहता था कि नंदिनी मेरे आंखों के सामने दम तोड़े। अरविंद ने कहा कि नंदिनी उसे ब्लैकमेल करती थी, उसे पैसों की मांग करती थी और दूसरे पुरुषों के साथ भी उसके कई संबंध थे। अब बात करते हैं कोर्टरूम की सुनवाई के बारे में। रिपोर्ट्स कहती है कि कार्रवाई बस इनिशियल स्टेज में है। अदालत ने अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। अरविंद को पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। 13 सितंबर को नंदिनी का पोस्टमार्टम हुआ। शुरुआत में उसके घर वालों ने शव लेने से मना कर दिया, लेकिन जब पुलिसकर्मी और बाकी अधिकारियों ने उसके पिताजी को समझाया तब आखिरकार उन्हें शव स्वीकार करना ही पड़ा।
इस घटना पर कई सारे सवाल उठते हैं। कौन सही था, कौन गलत था, कहाँ चूक हुई? और क्या ये घटना सिर्फ़ एक मामला है या फिर सच्चाई या फिर इस समाज का आईना? इस कहानी का ना कोई हीरो है, ना कोई विलन है। हो सकता है नंदिनी कुछ ज़्यादा गलत थी, हो सकता है उससे ज़्यादा गलत अरविंद था। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।